बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस ताज़ा तरीन अपडेट्स खबरों के साथ। नाज़रीन, आज बड़ा दिलचस्प लतीफ़ा नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के इजलास में सुनाया। पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के इजलास से वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने दाएं और बाएं अपने छोटे भाई शहबाज शरीफ को, समदी इसहाक डार को और बेटी मरियम नवाज को बिठा रखा था और साथ वो ये नसीहत कर रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि सियासत करते वक्त हमें अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। खुद उन्होंने पार्टी की जो मौजूदा और आइंदा क़यादत अपने घर में भाई भतीजे भांजे बेटी समधी में बांट रखी है और अपने जो टिकट होल्डर्स हैं या कौम है उसे वो ये नसीहत कर रहे हैं कि जनाब हमें सियासत और फैसले करते वक्त अपनी ज़ात से बाहर निकलकर सोचना चाहिए। ये दिलचस्प रिपोर्ट नाज़रीन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि वहाँ पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की और ख़ास तौर पर जो इमरान खान ने गुगली करवाई थी अपने नए चेयरमैन मुंतखब करके गौहर अली खान को, बैरिस्टर गौहर अली खान को, उस हवाले से आज बड़ा एक छक्का लगा है। और वो छक्का लगा है पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि जिसने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है कि वो जो बल्ले का इंतखाबी निशान और पीटीआई के जो बतौर पार्टी के जो नए इंतखाबात हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से जो अपील दायर की करवाई गई है, की तो नहीं गई, करवाई गई है, उसका वो फैसला जारी नहीं कर सकेंगे, इस हतमी फैसला। तो ये सारे मामला भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे के हवाले से। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें हैं नाज़रीन कि वो आज आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं और साथ ये भी बताएंगे कि सियासी और दिफाई हवाले से वाशिंगटन का ये अहम तरीन 5 रोज़ा दौरा करने से पहले आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने जो तैयारी की और जो होमवर्क किया और मुल्क के जो मुख्तलिफ सूबे हैं, चारों सूबे, वहाँ से जो सर्वे रिपोर्टें मंगवाई राय आमा के ताज़ा तरीन जायज़ों के हवाले से, वो क्या थी, उनके जो होशरुबा अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान ऑप्शन ज़ेरे गौर लाने पर मजबूर कर दिया है, ऐसा कहना है ज़राए का। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो यूरोपीय ममालिक और अमेरिका और चीन जैसी जो बड़ी ताकतें हैं, उनके जो इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं, उन्होंने भी अगले आम इंतखाबात के मुतवक्का नताइज के हवाले से अपने अपने दारुल हुकूमतों में रिपोर्टें भिजवाई हैं। इन रिपोर्टों में भी यही कहा गया है कि जो शहरी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ से पीटीआई और इमरान खान की जो मकबूलियत की लहर है वो 70 से 80% तक चल रही है और जो इस्टेब्लिशमेंट की चहीती सियासी कुव्वतें हैं, अब उनका तमाम तर दारोमदार देही हलकों और जागीरदाराना पस मंजर रखने वाले पसमानदा एरियाज पर है। इसलिए इमरान खान के एक बार फिर आम इंतखाबात जीतने से पैदा होने वाले मंजरनामे की बातें न सिर्फ मुल्क के अंदर और जो अहम हलके हैं उनमें शुरू हो गई हैं, बल्कि जो मुल्क से बाहर हैं, जो अहम अहम दारुल हुकूमत हैं दुनिया के, वहाँ भी अब यही बात ज़ेरे गौर है कि अगले आम इंतखाबात पाकिस्तान में पीटीआई जीतने जा रही है। नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से तो ये सब ही तस्लीम कर रहे थे कि वहाँ से इमरान खान को शिकस्त देना, अब धांधली करना भी मुमकिन नहीं रहा। शिकस्त देने के लिए अब इतनी धांधली भी नहीं की जा सकती, क्योंकि 70-80% और बाज़ हलकों में तो 90% राय दहिंदगान जो वोटर्स हैं वो पीटीआई और इमरान खान के दीवाने हैं। अब 10-15-20% जो वोट लेने वाले उम्मीदवार हैं उसके लिए धांधली से इलेक्शन जीतना भी, यानी सरकारी सरपरस्ती से इलेक्शन जीतना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा को तो अब उन्होंने हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है। लेकिन जो ताज़ा तरीन सर्वे आए हैं उनमें एक बहुत अजीबो गरीब रिजल्ट निकला है और वो ये तहलका खेज इंकशाफ हुआ है कि नून लीग पंजाब में भी बुरी तरह हार रही है। इसलिए आर्मी चीफ और अमेरिका में अगले आम इंतखाबात के हवाले से जो मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ अमेरिका के अपने इस दौरे में, उनमें इस ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा कि अगर तमाम तर जो प्री पोल रिगिंग है इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है तो फिर इंतकाल इक़्तिदार का मरहला किस अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा और पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या होगी।
नाज़रीन, ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान को साइफर केस में सजा देकर नाअहल करने के हवाले से भी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट में खासे तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं। इस हवाले से हम पिछली वीडियोज़ में आपको कई एक्सक्लूसिव रिपोर्टें दे चुके हैं और इस वक्त जो नई रिपोर्ट आई है वो भी यही है कि इस हवाले से जो अहम लोग हैं अमरीकी इंतज़ामिया के, उन्हें खदशा है कि ये केस किसी वक्त खुद अमरीकी महकमा खारजा के जो बड़े अहम तरीन सफारतकार हैं और बड़े लोग हैं उनकी वजारत खारजा के, दफ्तर खारजा के, उनका जो सफारती कैरियर है वो भी दांव पर लग सकता है, खतरे में आ सकता है। इसलिए बजरिया सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश की जाएगी कि साइफर केस को बड़े आबरूमंदाना अंदाज में डिस्पोज ऑफ ही कर दिया जाए। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि साइफर केस को बड़े आबरूमंदाना अंदाज में डिस्पोज ऑफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया जाएगा, ये कहना है ज़राए का। नाज़रीन, ज़राए ने यह दावा भी किया है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जो मौजूदा दौरा अमरीका है वो नवाज शरीफ की सियासत के लिए आखिरी धचका, आखिरी धक्का भी या उनके सियासत के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकता है, क्योंकि अवाम की हिमायत अब उन्हें सिर्फ 20 से 25% हासिल रह गई है, वो भी तमाम सूबों में नहीं है, पंजाब के मखसूस इलाकों में है या खैबर पख्तूनख्वा के चंद एक अजला में। बाकी बलूचिस्तान में, अंदरून सिंध में, कराची में तो उनका बिल्कुल सफाया हो चुका है और अवाम की जो हमारी इतनी कम रह गई है उसकी वजह से नून लीग की सियासत का तमाम तर दारोमदार अब इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती पर है। अगर आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने खित्ते में बढ़ते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तानी राय आमा के फैसले के सामने सरे तस्लीम खम करने का जहन बना लिया तो वाशिंगटन में इमरान खान ऑप्शन पर जारी जो गौर खौज है उसे फाइनल भी किया जा सकता है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर, क्योंकि पूरे जो मशरक़ वुस्ता है, सेंट्रल एशिया है, जनूबी एशिया है, यहाँ पर जो अमेरिका की मुखालफत है, हालिया जो जंग है इसराइल फ़लस्तीन जंग, उसकी वजह से बहुत तेज़ हो गई है, तो अब अमेरिका को ज़्यादा से ज़्यादा इत्तहादियों की ज़रूरत है, ऐसा कहना है ज़राए का। इसलिए अमेरिका ये फैसला भी कर सकता है कि पाकिस्तान के अवाम को भी, यानी पाकिस्तानी अवाम की 70-80% को भी अपना दुश्मन बना लेने की बजाय ज़्यादा बेहतर यही है कि PTI और इमरान खान के साथ कोई बकाए बाहमी का मुआहदा किया जाए और उन्हें इक़्तिदार में आने दिया जाए, ताकि जो पाकिस्तान के भी जी अक्सरियत है जो अवाम की, उसके भी अमेरिका मुखालिफ कैंप में चले जाने या कोई एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाने पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के हालात भी ख़राब हो जाने, एंटी अमेरिका जो सेंटिमेंट है, एंटी अमेरिका जो जज्बात हैं वो पाकिस्तान में भी अपने जोबन पर आ जाएंगे अगर ज़बरदस्ती इमरान खान को हराने की कोशिश की गई। तो इसलिए अमरीकी ये कोशिश, ये सोच रहे हैं, इस हवाले से गौर ख़ौज़ जारी है। ज़राए का कहना है कि जो हालिया दौरा है जनरल आसिम मुनीर का, कि ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि क्या इमरान खान को अगर वापस लाया जा सकता है और अब उसके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम किया जा सकता है, इस सवाल पर भी गौर जारी है। नाज़रीन, वाशिंगटन में क्या गुफ्तगू हुई, इस हवाले से खबरें शायद जल्द बाहर न निकलें और ना लीक हो सकें, लेकिन आर्मी चीफ जब वतन वापस आएंगे और उसके बाद जो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के अकदामात होंगे अगले 2-3 हफ्तों के दौरान, तो उससे अंदाज़ा लगाना दुश्वार नहीं रहेगा कि वो अमेरिका में क्या बात करके आए हैं या वहाँ किस किस्म की गुफ्तगू हुई है। बहरहाल अगर ज़राए के हवाले से या खुद अमेरिकी मीडिया में भी बाज़ औक़ात कुछ खबरें आ जाती हैं इस हवाले से, ऐसी जो भी डेवलपमेंट हुई वो इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जो अहम फैसला आज पेशावर हाई कोर्ट ने किया है कि उसने रोक दिया है इलेक्शन कमीशन को बल्ले का इंतखाबी निशान और जो PTI का जो नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनके खिलाफ कोई भी फैसला देने से। अब वो समाअत कर सकेगा, समाअत वो करें, लेकिन वो फैसला नहीं दे सकेगा जब तक पेशावर हाई कोर्ट में जो नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने जो रिट पिटीशन दायर की है उसका फैसला नहीं हो जाता। तो नाज़रीन, इस हवाले से असल डेवलपमेंट ये है कि जो गूगली करवाई इन्होंने अपने आम जो इलेक्शन करवाए अचानक इंट्रा पार्टी इलेक्शन, उसका जो उन्होंने मकाम मुंतखब किया वो KPK में जाकर करवाए, ताकि जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन है उसके हवाले से फिर वो जो रिट पिटीशन है वो पेशावर हाई कोर्ट में दायर ही की जा सके।
क्योंकि वाहिद इस वक्त जो आला अदालतें हैं उनमें पेशावर हाई कोर्ट ऐसी है कि जो पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है उसके हवाले से जुर्रतमंदाना और दलेराना फैसले कर रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के और ख़ास तौर पर ये जो निगरान है या जो इम्पोर्टेड सरकार के लोग हैं उनके ज़ेर असर नहीं है और बड़े आज़ादाना फैसले दे रही है, जैसा कि आज का फैसला दिया है। अगर अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इमरान खान इस्लामाबाद में करवाते या लाहौर में करवाते तो फिर उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना पड़ता या लाहौर हाई कोर्ट से, जहां से कोई इतना जोरदार फैसला ना आ सकता शायद। तो अब जो उन्होंने ये गुगली करवाई और जाकर अपने इलेक्शन करवाए केपीके में बैठकर, तो इससे उन्हें एक एज हासिल हो गया है और आज उसकी समझ लें कि बड़ी एक उन्होंने एक कामयाबी को एंजॉय किया। तो जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान को सियासी फैसले करने नहीं आते, सियासी दाव पेच नहीं आते, तो आज का ये फैसला भी उनके मुंह पर एक जोरदार तमांचा, जोरदार थप्पड़ है कि किस तरीके से इमरान खान भी अब बड़ा मंजा हुआ सियासी खिलाड़ी बन चुका है और बड़े बड़े अच्छी मूव्स करने लग गया है। तो जो बात हम कर रहे थे नाज़रीन नवाज शरीफ की, कि एक तरफ उन्होंने शहबाज शरीफ को बिठा रखा है छोटे भाई को, दूसरी तरफ समदी जी बैठे हुए हैं, इसाक डार, फिर साहिबजादी बैठी हैं मरियम नवाज, और फिर आपको पता भी है कि जो उनका हुकूमत का अंदाज है कि वो खुद वजीर आज़म, भाई वजीर आला या भाई वजीर आज़म और भतीजा वजीर आला, सारी सियासी जो उनकी नून लीग की सियासत है भाइयों भतीजों भांजों और समदियों के दरमियान ही तकसीम है जो उनका इक़्तिदार है। और फिर साथ ही वो बैठकर फरमाते हैं कि जनाब सियासती अपनी ज़ात से बाहर निकल कर हमें सोचना है और सियासी फैसले जो हमने करने हैं और इलेक्शन लड़ना है और बाद में जो हुकूमत बनानी है। तो ये बड़ा अजीब लगा हमें। तो हमें एक वाक़या याद आ गया नाज़रीन, आपने भी वो सुना होगा, आज फिर दोहराए देते हैं कि एक खातून तशरीफ़ लाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने बेटे को लेकर, छोटा बच्चा था, उस आपसे उन्होंने अर्ज़ की मोहतरमा ने कि ये गुड़ खाता है और इसकी वजह से इसको तकलीफ़ होती है फिर बाद में, तो आप मेरे कहना ये नहीं मानता तो आप इसे नसीहत फरमाएं कि ये गुड़ ना खाया करे ताकि इसको बाद में तकलीफ़ ना हो, पेट इसका ख़राब हो जाता है या दीगर जो मसाइल होते हैं गुड़ खाने से छोटे बच्चों को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे कल लेकर आना बच्चे को मेरे पास। तो अगले दिन वो दोबारा बच्चे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ ना खाया करो, गुड़ नहीं खाना चाहिए। उसको नसीहत की और अपनी जो असरात थे रूहानी उसकी वजह से इंशाल्लाह वो बच्चा गुड़ खाने से बाज आ गया होगा। लेकिन जब वो खतून चली गई तो कुछ सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह आपने खतून को और बच्चे को खामखा तकलीफ दी, इतनी ही बात कहनी थी तो आप कल भी फरमा सकते थे, आपने उसे आज दोबारा चक्कर लगवाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं उसे किस तरह ये नसीहत करता, कल जबकि मैंने खुद भी गुड़ खाया हुआ था। तो ये नाज़रीन सिर्फ एक वाक़या नहीं है, इसमें एक जो मानी का समंदर पिन्हा है कि आप जब दूसरों को नसीहत करें तो आपने वो काम खुद ना करते हों। ये असल में ये मैसेज देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मकसूद था सॉरी। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम एक जानब भाई को बिठाए हुए हैं, एक जानब समधी को बिठाए हुए हैं, दूसरी जानब बेटी बैठी हुई है, एक और वजीर आला हमने अगर या भाई को बनवाना है या भतीजे को बनवाना है, खुद वजीर आज़म बनना है चौथी दफ़ा। तो लेकिन हम साथ ही ये नसीहत कर रहे हैं अपने पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कि हमने ज़ाती हवाले से, ज़ाती सोच से बाहर निकल कर फैसले करने हैं। तो फिर उससे क्या असर होगा आपकी उस नसीहत का अपने लोगों पर या कौम पर? तो ये हमारे सोचने का मकाम है। क्या हम अपने रायामा को, अपने वोटर्स को अभी तक बेवकूफ़ समझते हैं कि उन्हें इतनी सी बात की भी समझ नहीं आ रही कि आपके कौलो फेल में कितना तज़ाद है, और इस तज़ाद के हवाले से ही आवाम ने फैसला देना है कि क्या ये कुछ डिलीवर करेंगे या हमेशा से इसी तरह इनका तज़ाद रहेगा जिस तरह आज वो बात कर रहे थे कि हमें ज़ाती सत्ता से, ज़ाती सोच से बालातर होकर फैसले करने चाहिए, लेकिन अमलन सब कुछ उन्होंने अपने घर में, अपने ख़ानदान में कैद कर रखा है, अपनी पार्टी को भी और अपनी हुकूमत को भी। नाज़रीन ऐसे ही इशूज़ के साथ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके लिए हम लाते रहेंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का ख्याल रखिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।